नमस्कार दोस्तों। रक्षाबंधन का त्योहार हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है, जिसमें भाई बहन की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक सावन माह की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन 19 अगस्त को 1:30 बजे के बाद मनाया जाएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रक्षाबंधन की शुरुआत कब हुई थी? इसके पीछे कौन सी परंपरा चली आ रही है, या रक्षाबंधन सबसे पहले कहाँ मनाया गया था? हिंदू समाज के मुताबिक हमारे धर्म शास्त्रों के हिसाब से रक्षाबंधन के पीछे कई कथाएं, कई गाथाएं छुपी हुई हैं। आइए आज जानते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले भविष्य पुराण में ये लिखा है कि इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने इंद्र को एक रक्षा सूत्र धागा बांधा था। भगवान इंद्र वृत्रासुर से युद्ध में हार रहे थे और वो इस हार से दुखी होकर जब गुरु बृहस्पति देव के पास गए तो इंद्राणी ने कई मंत्रों से उस सूत्र को पवित्र करके भगवान इंद्र की कलाई पे बांधा। तब से इस लाल धागे को रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। इसीलिए जब भी कोई युद्ध में जाता है तो उसकी कलाई पर कलावा, मौली या रक्षा सूत्र बांधकर उसकी पूजा की जाती है। भगवान इंद्र ने अपने हाथ में इस कलावा बांधने के बाद युद्ध को जीता भी था और असुरों को हराया भी था। अब दूसरी कथा हमें स्कंद पुराण में और भगवत पुराण में भी मिलती है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में असुर राज राजा बलि के द्वार गए। राजा बलि महान दानवीर बताए जाते थे, तो उन्होंने वचन दे दिया कि हे ब्राह्मण, आप जो भी मांगोगे मैं वह दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि के मांग लिए और बलि ने तत्काल ही हाँ कर दी, क्योंकि 3 पग भूमि ही तो देनी थी। लेकिन तब भगवान ने वामन अवतार का विशाल रूप ले लिया और 2 ही पग में सारा आकाश, पाताल और धरती को नाप लिया। फिर प्रभु ने पूछा कि हे राजन, अब बताइए तीसरा पग कहाँ रखूं? तब विष्णु भक्त राजा बलि समझ गए और प्रभु के आगे हाथ जोड़ के बोले, हे प्रभु, आप मेरे सिर पर रख लीजिए। भगवान ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने भी बहुत चतुराई से अपनी भक्ति से भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी मांग लिया। अब इसके बाद भगवान वामन अवतार लेने के बाद पुनः लक्ष्मी माता के पास जा ही नहीं पाए और वे वहीं पे फंस गए। अब वे रसातल में बलि की सेवा में रहने लगे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी बहुत चिंतित हो गई। ऐसे में नारद जी ने देखा कि लक्ष्मी माता बहुत ज्यादा चिंतित हैं। नारद जी बहुत बड़े विद्वान बताए जाते हैं। उन्होंने लक्ष्मी माता को एक उपाय बताया। तत्काल ही लक्ष्मी जी राजा बलि को जाके राखी बांधकर अपना भाई बना ली और भाई बनने के बाद राजा बलि को भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ भेजना ही पड़ा। संयोग की बात यह है कि उस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी और तभी से यह रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। अब तीसरी कथा का वर्णन हमको महाभारत में मिलता है। माना जाता है कि राजसूय यज्ञ के समय जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था तो सुदर्शन चक्र अपनी उंगली में लिए लिए श्री कृष्ण के हाथों से खून निकलने लग गया था। इसे देखकर द्रौपदी ने तुरंत ही अपनी साड़ी का एक लाल टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। माता द्रौपदी की इस व्यवहार को देखकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा कि मैं सदैव ही तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसीलिए द्रौपदी ने चीरहरण के समय जब प्रभु को याद किया था तो श्री कृष्ण ने उनकी साड़ी को दोबारा लौटाया था और उनकी लाज भी बचाई थी। कहते हैं कि इसी के बाद रक्षाबंधन पर बहन के द्वारा भाई को राखी बांधने की परंपरा शुरुआत हो गई थी। महाभारत में इसका एक और जिक्र मिलता है, क्योंकि इस कलावे को रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। तो रक्षा सूत्र क्यों कहा जाता है, इसका भी हमें एक महाभारत में वर्णन मिला है। एक बार जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या मैं कभी संकटों को पार कर पाऊंगा, तो श्री कृष्ण ने कहा कि इसका एक उपाय है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से बताया कि अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बनवा दो। इसके उपरांत युधिष्ठिर ने अपनी पूरी सेना को रक्षा सूत्र बनवा दिया, जिसके बाद युद्ध के दौरान युधिष्ठिर की सेना विजयी हुई। अब आइए दोस्तों, हम आपको एक चीज और बताते हैं कि उत्तर भारत में तो श्रावण की पूर्णिमा को राखी का त्योहार मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में समुद्री क्षेत्रों में श्रावण की पूर्णिमा के दिन नारियल पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार सभी मछुआरों के लिए बहुत महत्व रखता है। मछुआरे आज ही के दिन भगवान इंद्र और वरुण की पूजा करके मछली पकड़ने का व्यवसाय शुरू करते हैं। पूजा के दौरान विधिवत तरीके से केले के पत्रों में समुद्र के किनारे नारियल अर्पित किए जाते हैं। इसीलिए
दक्षिण क्षेत्रों में राखी पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा कहा जाता है। दक्षिण भारत में यह त्योहार समाज का हर वर्ग अपने अपने तरीके से मनाता है। जनेऊ धारण करने वाले अपना जनेऊ भी इसी दिन बदलते हैं। इस कारण इस त्योहार को अबित्तम भी कहा जाता है। शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि कलावा या राखी बांधने से त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश और तीनों देवियां लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती कृपा करते हैं। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति मिलती है, विष्णु की कृपा से रक्षा, शिव जी की कृपा से सभी दुर्गुणों का नाश होता है, लक्ष्मी माता की कृपा से धन प्राप्ति होती है, दुर्गा माता से शक्ति मिलती है और सरस्वती की कृपा से बुद्धि की प्राप्ति होती है। यह कलावा किसी देवी या देवता के नाम पर भी बांधा जा सकता है, जिससे संकटों और विपत्तियों का नाश होता है और मनुष्य की रक्षा होती है। दोस्तों, हम आपको ये भी बताएं कि संकल्प लेने के लिए भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है। जिस तरह राजा बलि ने 3 पग भूमि को दान में देने के पहले जल छोड़कर संकल्प लिया था कि मैं 3 पग भूमि दान करता हूँ, इसी तरह रक्षाबंधन पर हम बहन को उसकी रक्षा का वचन देते हैं। मौली बांधकर किए गए संकल्प का उल्लंघन करना अनुचित होता है और संकट में डालने वाला सिद्ध हो सकता है। यदि आपने राखी, मौली या कलावा बांधा है तो उसकी पवित्रता का विशेष ध्यान रखना बहुत आवश्यक भी है। शास्त्रों के अनुसार मौली बांधने से उसके पवित्र और शक्तिशाली बंधन होने का एहसास होता है और इससे मन में शांति और पवित्रता बनी रहती है। व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में बुरे विचार नहीं आते और वे गलत रास्तों पर भी नहीं जाता। कई मौकों पर इससे व्यक्ति गलत कार्य करने से बचता भी। दोस्तों, ये थी राखी के त्योहार से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको राखी की मान्यताएं और उसके पीछे जुड़ी हुई कहानियों के बारे में सुन करके, समझ करके अच्छा लगा होगा। आप सभी इस पवित्र त्योहार को नियमानुसार बनाएं और अपने अपने घरों में, परिवारों में खुशियां बांटें। हम इसी की उम्मीद करते हैं। भाई अपनी बहनों को रक्षा देने का संकल्प लें, वचन लें और बहनों के लिए सदैव ही खड़े रहें। इसी के साथ दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें और अपनी किसी भी प्रकार के प्रश्नों को कमेंट में जरूर डालें। धन्यवाद दोस्तों।